लोग पूजा कर रहे हैं तो रहने दें, बाद में करें। ओम नमो वरियंताड़म, ओम नमो सिरि सिद्धाड़म, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोये सवेसाहुरम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, मूल लाइन श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महान भाव, जैनागम को जानने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम इतने सक्षम, इतने योग्य नहीं है कि हम जैनागम को समझ सकें, जैनागम को जान सकें। ये तो केवल अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं जानने के लिए। वरना हम क्या जो जिनागम को जान सके। जिनागम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया आगम, जिनवाणी, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई वाणी, वो जिनवाणी। ये जिनवाणी नहीं है जो आपके पास रखी है ना, ये जिनवाणी नहीं है, ये तो निजवाणी है। कौन सी वाणी? निजवाणी। निज मतलब अपनी वाणी, पंडितों की वाणी। पंडितों ने, विद्वानों ने, कवियों ने पूजाओं को लिख दिया, चालीसा को लिख दिए, आरती आदि को लिख दिए, उन सब का कलेक्शन करके एक किताब छाप दी और उस किताब का नाम क्या रख दिया? जिनवाणी। ये जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी तो वो कहलाती है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी हो, जो शास्त्रों में लिपिबद्ध है, जो आगम ग्रंथ में लिपिबद्ध है, जो सूत्र ग्रंथों में लिपिबद्ध है, वो जिनवाणी कहलाती है। धबला, जय धबला, महाधबला, कोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, तत्वार्थ, सूत्र सरवार, सिद्धि राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, ये ग्रंथ, ये जिनवाणी कहलाती है। ये जिनवाणी है, ना कि पूजा की किताब जिनवाणी। उसका तो किताब का नाम जिनवाणी है। हम भगवान की वाणी को झेलने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना हुई, जितनी दिव्य देशना भगवान की हुई, क्या सारी की सारी गर्दन ने झेल ली? गर्दन ने ग्रहण कर ली? नहीं। कितनी कर पाए? अंश मात्र। कितनी कर पाए? अंश मात्र। और जितनी उन्होंने ग्रहण की, क्या उन्होंने उपस्थित सारे आचार्य उपाध्याय मुनिराजों को बता पाए? नहीं। कितनी बता पाए? अंश मात्र। और जितनी बता पाए, क्या वो आचार्य उपाध्याय मुनिराज उसको लिपिबद्ध कर पाए? नहीं। कितनी कर पाए? अंश मात्र। और जितनी वो लिपिबद्ध कर पाए, आज के वर्तमान के मुनिराज उसको पूरा समझ पाए? नहीं। कितनी? अंश मात्र। और जितनी समझ पाए, क्या सारी की सारी आपको समझा पाए? नहीं। कितनी? अंश मात्र। और जितनी आपको समझा पाए, क्या आपको सारी समझ में आ गई? कितनी? अंश मात्र। और जितनी आपको समझ में आ गई, क्या उतनी आपने जीवन में उतार ली? नहीं। कितनी? अंश मात्र। भगवान की वाणी कितनी थी? उदाहरण के तौर पे इतनी ही। आज तक पहुंचते पहुंचते कितनी बची? इतनी। भगवान की जिनवाणी तो समुद्र के समान थी और आप तक पहुंचते पहुंचते केवल एक बूंद बची। और एक बूंद जिनवाणी जब आपको सुनने को मिलती है, आपको समझ में आती है, तो आप कहते हैं आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा। जिनवाणी सुन के कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। सोचो, जब एक बूंद में इतना आनंद आ गया, तो जब साक्षात तीर्थंकर भगवान के सामने आप हो और भगवान की दिव्य देशना सुनने को मिल जाए, तो कितना आनंद आएगा। वो कल्पना से परे है, कल्पना भी नहीं की जा सकती उसकी कि कितना आनंद आता होगा जब साक्षात भगवान की दिव्य देशना सुनने का अवसर मिलता होगा। हो सकता है आपने भी सुनी हो सकता है,
कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपने भी भगवान की वाणी सुनी हो, तब जाके आप यहाँ पर बैठे हुए हो, तब जाके आप यहाँ पर बैठे हुए जैन कुल में जन्म लेके जिनेंद्र भगवान की पूजा कर पा रहे। निश्चित आपने चतुर्थ काल में भगवान की वाणी सुनी होगी, और जिन्हें नहीं सुनी वो घूम रहे हैं इधर उधर छाती पीटते। क्या करें, अज्ञानता है, समझ में ही नहीं आया कि धर्म क्या चीज है। देखिए धर्म का कोई नाम नहीं होता। मैं जैन धर्म की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म के बारे में बता रहा हूं आपको कि धर्म का कोई नाम नहीं होता। नाम तो बना दिए गए, नाम तो संप्रदाय के होते हैं। जितनी संप्रदाय होती ना उनके नाम होते हैं। संप्रदाय क्या कहलाता है? जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया जाता है वो कहलाता है संप्रदाय। और धर्म क्या है? जो था, है और रहेगा वो कहलाता है धर्म, शाश्वत। भूतकाल में भी ऐसे ही था, वर्तमान में भी ऐसे ही है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। धर्म तो धर्म है। संप्रदाय में परिवर्तन आ जाते हैं। जो संप्रदाय निकलते हैं उनमें किसी के विचार कुछ और होते हैं, किसी के विचार कुछ और होते हैं। अपने दिगंबर जैन धर्म में ही लगा लो। जैन धर्म में एक कहता है स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है, एक कहता है स्त्री पर्याय से मुक्ति है तो जैन दोनों जैन है। एक दिगंबर जैन है, एक श्वेतांबर जैन है। दिगंबर जैन कहता है कि जिन लिंग धारण करे मुनि बने मोक्ष नहीं हो सकता। श्वेतांबर लिंग कहता है कि नहीं, स्त्री पर्याय से ही मोक्ष हो जाता है। स्त्री पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर को भी स्त्री बना दिया। मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे, ऐसा कहना है श्वेतांबर संप्रदाय का। अपने ही धर्म में दो भेद है। एक गुरु को मानता है, एक गुरु को नहीं मानता। एक भगवान को मानता है, गुरु को नहीं मानता। एक जिनवाणी को मानता है, गुरु को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। उनके यहाँ जिनवाणी का मंदिर है। किसके यहाँ? जैनी है, अपने जैनी के यहाँ। एक जैन ऐसा कर रहा है, एक जैन वैसा कर रहा है। ये केवल व्यक्ति विशेष की उपज है। उस व्यक्ति विशेष के विचार है, उसकी सोच है। उसने अपने विचारों को, अपनी सोच को आपके सामने रखा, आपको अच्छा लगा, आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बस आपने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, एक मत बन गया। देखिए दिगंबर धर्म, श्वेतांबर धर्म, तारणपंथी, सोनगढ़ पंथ, तेरापंथी, 20पंथी, कहीं चौड़ी पट्टी, कहीं लंबी पट्टी, ये सब क्या है? ये अपने संप्रदाय। दिगंबर धर्म में तो, जैन धर्म में तो संप्रदाय बन गए। संप्रदाय व्यक्ति विशेष से होता है और धर्म जो शाश्वत होता है, धर्म जो शाश्वत होता है, शाश्वत था, है और रहेगा, वो धर्म कहलाता है। जैसे पानी का धर्म क्या है? बताइए, पानी का धर्म क्या है? ठंडा, शीतलता। उसको कोई गर्म कर सकता है? पानी का धर्म क्या है? शीतलता। उसको कोई गर्म कर सकता है? नहीं, वो तो उसका स्वभाव है। एक निमित्त बना सकते हैं आप, जब उसके सामने उसको पात्र में रखकर और उसके नीचे अग्नि रख देंगे, अग्नि जला देंगे तो क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर अभी नई जमाने की टेक्नोलॉजी है, उसमें रॉड डाल देंगे पानी की गर्म करने की, तो पानी गर्म हो जाएगा। रॉड डली है तब तक पानी गर्म है, अग्नि जल रही है तब तक पानी गर्म है। अग्नि अलग कर दो, रॉड अलग कर दो, बताओ पानी गर्म है? आप कुछ नहीं करना, ना उसको हिलाना, ना उसको हवा करना, ना पंखे के नीचे रखना, कुछ नहीं करना। वो क्या होगा? अपने आप उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, अपने आप हो जाए। क्यों? उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। और स्वभाव वस्तु से जाता नहीं है। अग्नि का स्वभाव, अग्नि को ठंडा कर सकता है कोई?
अग्नि को ठंडा कर सकता, ठंडी हो गई तो वो अग्नि नहीं, ठंडी हो गई तो वो अग्नि नहीं, राख बन जाएगी वो तो। अग्नि का स्वभाव ऊष्णता है, पानी का स्वभाव शीतलता है, ऐसे आपका स्वभाव क्या है? क्रोध करना, लड़ना झगड़ना, मारना पीटना, क्या स्वभाव है? ज्ञाता दृष्टा। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। अगर आप अपने स्वभाव में रहेंगे तो 100% गारंटी है जिनागम की, आपको कर्म का बंध नहीं होगा, आपको कर्म का बंध बिल्कुल नहीं होगा। बताऊं उदाहरण? देखो ये क्या है? पेंसिल है, नए जमाने की पेंसिल है। वो अपने जमाने की पेंसिल गई, वो लकड़ी की डंडी वाली होती थी, वो जमाना चला गया, अब नया जमाना आ गया। ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, पेंसिल। हमने आपसे पूछा ये क्या है, आपने कह दिया पेंसिल है। ओके, कैसी है? कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है कि नहीं? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अगर आपने कह दिया अच्छी लग रही है तो कर्म का बंध हो गया, और आपने कह दिया खराब लग रही है तो कर्म का बंध हो गया। अच्छी कह दिया तो राग हो गया, और खराब कह दिया तो द्वेष हो गया। राग भी कर्म बंध का कारण है और द्वेष भी कर्म बंध का कारण है, दोनों से कर्म बंध हो गया। और ये क्या है? पेंसिल है। पेंसिल काम लिखना होता है, लिख लिया, काम खत्म। इसलिए स्वभाव में जाओ। स्वभाव क्या है? देखो, जानो, जाने दो। याद कर लेना सूत्र को, देखो, जानो और जाने दो। कर्म का बंध क्यों होगा? होगा ही नहीं कर्म का बंध। जब आप अपने स्वभाव में रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा आपका स्वभाव है, देखना और जानना आपका स्वभाव है, आप अपने स्वभाव में रहेंगे तो कर्म का बंध नहीं होगा। और जहां आपने राग द्वेष किया, वहां कर्म का बंध हो गया। आपसे पूछा क्या है ये, तो आपने कहा पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल है, कोई बात नहीं। देखा, जाना, क्या किया? देखा और जाना, कोई कर्म का बंध नहीं हुआ। और जैसे ही आप उसमें घुस गए, कैसी है? अच्छी है, कर्म का बंध। खराब है, कर्म का बंध। किसकी है? मेरी है, कर्म का बंध। परिग्रह हो गया। जहां ममत्व भाव आ गया, मेरापन आ गया, कर्म का बंध हो गया। कौन किसका? कौन किसका? आपके पास एक 500 रुपए का नोट है, किसका है? भारत सरकार का। तो हाथ में लेके क्यों घूम रहे? भारत सरकार में जमा करो। कह रहे भारत सरकार का। मेहनत करी इनने, दिन भर मेहनत करी इनने जॉब पे, दुकान पे एक एक पैसे जोड़ जोड़ के तो मेहनत करी। वो 500 रुपए एक नोट तो कमा पाए। इसलिए पूछा किसका है? बोले भारत सरकार का। तो दिन भर मेहनत क्यों करी थी फिर? किसका है? आपके पास है तो क्या कहोगे? किसका है? मेरा है। आपके पास है जब तक क्या कहोगे? आपने अपने बच्चे को दे दी, बच्चा क्या कहेगा? बच्चे ने दुकानदार को दे दिया, दुकानदार क्या कहेगा? दुकानदार ने पत्नी को दे दिया, वो क्या कहेगा? मेरा है। सबके जवाब से क्या निकलेगा? मेरा है। उस बड़े दुकानदार ने एक भिखारी को दे दिया वो नोट, भिखारी क्या कहेगा? मेरा है। जिसके हाथ में, भैया अगर आपने एक अपने बच्चे को भी वो 500 रुपए का नोट दे दिया, बच्चा क्या कहेगा? मेरा है। और उसने अपनी गुल्लक में डाल दिया ना, अगर आप ले नहीं सकते उससे वो, और लोगे तो उधार लेना पड़ेगा। बेटा दे दो, जरूरी है, हम तुम्हें बाद में दे देंगे, अभी गुल्लक में से निकाल के दे दो, हम तुम्हें उधार रहा, हम बाद में दे देंगे। उसका हो गया वो, उसका हो गया ना। गुल्लक में पैसे देखिए, ये जो गुल्लक में पैसे रखे किसके? इनसे आपका कोई प्रयोजन है? इनसे आपको कोई प्रयोजन है? इनसे कोई राग द्वेष है? नहीं है। देखा, जाना और जाने दो, उससे मैं क्या प्रयोजन? ये तो मंदिर की संपत्ति हो गई, जो हमने दे दिया मंदिर की संपत्ति हो गई, इससे हमें कोई कर्म का बंध नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर लाखों रुपए रख दिए जाएं,
आपको कर्म का बंध नहीं होगा। क्यों? उसमें आपका ममत्व भाव नहीं है। बताओ, आपकी बैंक में कैशियर की नौकरी है, किसकी? कैशियर की, और प्रतिदिन करोड़ों रुपए गिनते हैं आप, ऐसे बिल्कुल काउंट करके 2-2 हजार के 500-500 के नोटों की गड्डी को गिन के और फेंकते जा रहे हैं। गड्डी पैक की, फेंकते जा रहे हैं। वो तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वरना आजकल गिनता कौन है? आजकल तो मशीन में लगाते हैं बस, तो मशीन लगा के काउंट होके आ जाते हैं कितने नोट हैं। और मशीन तो इतनी सुंदर है, तुम क्या इतने सुंदर हो? मशीन तो इतनी सुंदर है, अगर उसमें से एक नोट भी कोई जाली निकलेगा ना, फेंक देगा बाहर, मशीन फेंक देगा बाहर। अगर कोई सड़ा गला पुराना नोट होगा ना, फेंक देगा, लेगा ही नहीं। मशीन इतनी इंटेलिजेंट हो गई है, इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। वो समझती है कि ये वाला नोट काम का नहीं है, इसलिए फेंक देता है। मनुष्य तो उसको संभाल के रखेगा, लेकिन मशीन फेंक देगा। वो 500 रुपए का नोट आपके पास था तो आपने कहा मेरा है, जिसके पास गया उसने कहा मेरा है। वो भारत की 139 करोड़ की आबादी के हाथ से गुजर के आ गया, और जिसके हाथ में गया उसने क्या कहा? मेरा। वो नोट भी कहता होगा वाह, ये कहता मेरा, ये कहता मेरा, ये कहता मेरा। मैं तो कागज का था, कागज का हूं, और कागज का ही। 5 साल पहले भी मैं कागज का था, अब भी मैं कागज का हूं, और 50 साल बाद भी मैं कागज का ही रहूंगा। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं 2016 में चलना शुरू हुआ तो मैं 500 का था। 2000 का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, 2000 की कोई वैल्यू नहीं रही है, अब कोई नहीं लेता। 500 का था, 500 का था, आज भी 500 में चल रहा है, और 50 साल बाद भी 500 में चलूंगा। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, वो आपकी पश्चिम बंगाल में 500 में चलेगा कि उत्तर प्रदेश में चलेगा? ये मध्य प्रदेश में चलेगा कि राजस्थान में चलेगा? ये हरियाणा में कि पंजाब में? कहाँ चलेगा? सब जगह चलेगा। कितने में चलेगा? प्रांत बदल जाएगा तो थोड़ा रेट कम हो जाएंगे उसके? नहीं, कितने में चलेगा? 500 में चलेगा। ओहो, और यदि वो भारत के बाहर चला गया तो कितने में चलेगा? देखो ये मुंडी ला रही करी, नहीं चलेगा। ऐसे कैसे नहीं चलेगा? वर्ल्ड में कहीं चले जाओ आप, दुनिया में कहीं चले जाओ, वो नोट कितने में चलेगा? 500 में ही चलेगा। बस अंतर इतना हो जाएगा, आप जितने पैसे उसको देंगे उतने पैसे वो वहां उस देश की करेंसी दे देगा। अगर आपने 1 लाख रुपए दिए, 2 गड्डी दी, तो 1 लाख रुपए के जितने वहां के नोट होंगे उतने नोट आपको दे दी जाएंगे। चले कितने में? वो चले तो 1 लाख में ही है, चले तो 1 लाख में ही है। 1 लाख की करेंसी आपको वहां की मिल जाएगी। भारत सरकार की उस पर मोहर लगी है, गवर्नर के साइन है, नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, एक तार डला हुआ उसमें भारत इंडिया लिखा हुआ है। ये लक्षण है उसके, एक गुण है उसके, और ये लिखे हुए हैं तो वो 500 में चल जाएगा। और यदि बाई चांस उस पर लिखा ऊपर भारतीय मनोरंजन बैंक, अब बताओ कितने में चलेगा? साइज वही है, साइज वही है, रंग वही है, रूप वही है, ठीक है। 500 भी लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर लिखा है भारतीय मनोरंजन बैंक, और नीचे गवर्नर के साइन नहीं है। अब बताओ कितने में चलेगा वो? रद्दी के भाव। किसके भाव? रद्दी के भाव चलेगा। उसमें जो गुण थे वो गुण हमने देख लिए तो वो 500 में चल गया, और वो गुण नहीं होते तो रद्दी के भाव। भैया ऐसे ही अगर हमारे साधु में गुण है तो वो हमारे परमेष्ठी है, वरना रद्दी के भाव। दिगंबर भेष है, पिछी कमंडल साथ है, पद विहार करते हैं, फेस लॉन्च करते हैं, खड़े होकर एक टाइम आहार करते हैं। बस नमोस्तु मुनिराज, यही तो गुण है। इन गुण को आपने देख लिया तो आपने नमोस्तु कर लिया। हमें आप पहले तो जानते नहीं थे, हमें आपने देखा, नाम सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, बात अलग है। हूबहू जो हुए, पहली बार हुए मान लो, आपने तो हमें नमोस्तु कर लिया। क्या देख के नमोस्तु कर लिया? क्या देख के किया? रूप, गुण को देखकर नमोस्तु कर लिया। हमारे दिगंबर रूप जैसा होता है
दिगंबर रूप, पीछे का मंडल, पद विहार, खड़े होकर आहार, ये हमने गुण देख लिए और हमने नमोस्तु कर लिया। जैसे उस नोट के गुण देख लिए और वो नोट पूरे भारत में, पूरी दुनिया में चला, ऐसे ही दिगंबर साधु चाहे पश्चिम बंगाल में आए, चाहे आसाम गुवाहाटी चले जाएं और चाहे कलकत्ता जाएं, चाहे किसी भी प्रांत में चले जाएं, उनको क्या बोला जाएगा? नमोस्तु मुनिराज। उनको नमोस्तु ही किया जाएगा, उनको नमोस्तु ही किया जाएगा। वो उनका गुण है। पानी का गुण ठंडा है, आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। देखो, जानो और जाने दो, कोई कर्म का बंध नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप रास्ते से जा रहे थे, बहुत बढ़िया वाली गाड़ी खड़ी थी, मुझे कल पता चला गाड़ियों के रेट। कल एक ने बताया मुझे गाड़ी का रेट, बोले 6 करोड़ की गाड़ी आती है। हमने क्या? बोले हाँ 6 करोड़ की गाड़ी आती है। बोले भैया 6 करोड़ में तो एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल एक बिल्डिंग बनाना चाहें अपन तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, अच्छे से बढ़िया, 4 मंजिल 5 मंजिल, मंजिल नहीं तल्ला, यहाँ पर तल्ला बोलते ना, वहाँ मंजिल बोलते हैं। अब जहाँ बोलते हैं वहीं तो रहना पड़ेगा। अब यहाँ बोलते थे, यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? तल्ला, तल्ला, छत्ता, सीखना पड़ेगा। मुंबई महाराष्ट्र में माला बोलते हैं, वहाँ माला चलते हैं, माला। यहाँ पर तल्ला, 4-5 मंजिल की तल्ला की बिल्डिंग बन जाएगी 6 करोड़ में। तो वो कहता 6 करोड़ की गाड़ी है। हमने अच्छा 6 करोड़ गाड़ी इतनी महंगी गाड़ी है, फिर तो वो साथ में लेके जाता होगा। बोले हाँ साथ में लेके जाता होगा। तो हमने घर में भी ले जाता होगा, अपने बेडरूम में साथ में लेके जाता होगा। बोले नहीं, फिर हमने कहाँ जाता है? तो गैरेज में रख देता है। अनिल ले 6 करोड़ की गाड़ी गैरेज में रख देता है। हाँ, और मार्केट में जाता है जब सामान लेने तब कहाँ रखता है? बोले तब रोड पर छोड़ देता है। लो, रोड पर छोड़ देता है। 6 करोड़ की गाड़ी और रोड पर छोड़ दी। बताओ, इतनी महंगी गाड़ी रोड पर छोड़ दी, अब उसका कुछ भी होता रहे। उस गाड़ी ने आपके ऊपर उपकार किया कि नहीं? बताओ, गाड़ी ने आपके ऊपर उपकार किया? घर से आपको कितनी बढ़िया फ्लेक्सिबल आराम से लेकर आपको मंदिर लेकर आया, आपको दुकान पे लेकर गया, जॉब पे लेकर गया। वो गाड़ी कितने अच्छे से लेके गई, ठीक है? आपके ऊपर कितना उपकार किया, और आपने उस उपकार का बदला क्या किया? उसको धूप में छोड़ दिया, धूप में छोड़ दिया, बंद करके छोड़ दिया। भाई अरे उसके उपकार का बदला तो चुकाते, लेकर आते उसको, अंदर लेके आते। वो चप्पल देखो कितना उपकार किया आप पर, कितना उपकार किया आपको। वो घर से लेकर आए थे बढ़िया, आपको कांटों से बचाया, कंकड़ से बचाया, कांच से बचाया, इधर उधर की चीजें गंदगी से बचाया, कितना उपकार किया आपको। और आप कहाँ छोड़ के आ गए? बाहर भटक के आ गए। अब उसको कोई मतलब नहीं है उससे, अब उससे कोई राग देश नहीं है, अब उससे कोई राग देश नहीं है, उसको छोड़ के आ गए। इतना उपकार किया था उसने, उस उपकार का कुछ तो बदला चुका दे। नहीं, उस उपकारी का उपकार वहीं तक है, उस उपकारी का उपकार वहीं तक है। यहाँ नहीं कि हम उसको आसमान में सर पर रख के लेके आ जाए। जितना जिसका होता है उतना ही होता है। हम धर्म को समझ रहे हैं, राग द्वेष से बचने के लिए हम ये जान रहे हैं कि हम अपने स्वभाव में रहें, तो हम धर्म कर पा रहे हैं। अगर आपको संसार से परे जाना है, अपना कल्याण करना है, अपने स्वभाव में आना पड़ेगा। जैसे पानी, आ जाओ पानी पे वापस। जैसे पानी को आपने 100 डिग्री टेम्परेचर में गर्म किया, 100 डिग्री टेम्परेचर में पानी उबाल मारने लगा, उबल रहा है पानी। ऐसे ही आपने बिजली से उसको गर्म किया, वो गर्म हो गया, पानी उबल रहा है। और जैसे ही आपने बिजली का कनेक्शन उससे अलग किया, या अग्नि कनेक्शन उससे अलग किया, अग्नि को हटा दिया, वो पानी अपने आप स्वतः धीरे 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 अपने आप ठंडा। ऐसी तो आपके साथ होता है। थोड़ा सा कोई निमित्त बनता है और आपका पारा बिल्कुल हाइपर हो जाता है। बिल्कुल, बच्चा स्कूल से आया, दौड़ता हुआ आया, उसने अपना बैग लिया और पटक दिया, सोफा सेट पर पटका था।
लेकिन वो सोफा सेट के बगल में रखे हुए एक एंटिक पीस पर जाके लग गया, और जैसे ही वो लगा एंटिक पीस नीचे गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए एंटिक पीस। उसके गिरने की आवाज आई, और जैसे ही गिरने की आवाज आई माँ ने सुनी क्या हो गया, तुरंत किचन से भाग कर आई। जैसे ही वो भाग कर आई तो उसकी दृष्टि सीधे नीचे पड़ी एंटिक पीस का। ओ ये क्या कर दिया, बस पारा गरम, हाइपर हो गए, इतना हाइपर, अब बड़बड़ाना शुरू, इतना इतना महंगा गिफ्ट था, इतना महंगा लाए थे, वहां से लाए थे, विदेश से लाए थे, और इतना महंगा था, और इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, बताओ देख के नहीं रख सकता था, और ये इधर आ तुम बताते, और हाथ पकड़ के, और क्या किया बताओ ना, जैसे करते हो, ईमानदारी से बताओ, देखो जैसे करते हो वैसे ही बताओ। हम तो आज से प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं, अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो क्या करते हो उस समय? इसका हाथ पकड़ के और एक तबाक मारेंगे। अच्छा चलो सुनो, मार दिया, मारने के बाद क्या बोलते हैं उससे, बच्चे से बताओ क्या बोलते हैं? एक थप्पड़ मार दिया और फिर मारने के बाद क्या बोलते हैं उससे? चुप हो जा। मारने के बाद क्या बोलते हैं? चुप हो जा। रो रहा था ना वो, मार दिया आपने, रोने लगा, आप क्या बोलते हैं? चुप हो रहा कि नहीं, चुप हो रहा कि नहीं, वरना एक और मार दूंगी, चुप हो रहा कि नहीं? वो नहीं हुआ चुप, एक और मार दिया। भाई तू मारती जा रही है, वो रोएगा, तू मारना बंद कर तो वो चुप हो जाएगा। मारती जा रही हो कह रही चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ऐसे होता ना, बेचारा रोने लगा, बहुत जाके रोने लगा। आपने थप्पड़ मारा तो एंटीपीस तो जुड़ गया होगा, एक थप्पड़ मारने से आधा जुड़ा होगा, और दूसरा थप्पड़ मारने से पूरा ज्यों का तो जुड़ गया होगा, है ना? नहीं, वो तो टूट चुका, वो तो टूट चुका। क्यों? उसका स्वभाव ही था टूटना, उसका स्वभाव क्या था? टूटना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में तो टूटना तो था ही। जिसका स्वभाव टूटना है वो तो टूटेगा, स्वाभाविक सी बात है, वो तो टूट गया। अब तुम्हारे मारने से जुड़ थोड़ी जाएगा वो। मार दिया, बच्चे ने हाथ छुड़ाया, हाथ छुड़ा के भाग गया खेलने के लिए। बच्चा भाग गया, जैसे ही बच्चा भाग गया अब तुम क्या करोगी? बताओ क्या करोगी? इतना अच्छा गिफ्ट लाए थे हमारे, तो बताओ उसने फ्रेंड ने दिया था, विदेश गई थी, विदेश से लाई थी, और देखो तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए, अब क्या करें इसका? तो बताओ कुछ काम का नहीं रहा, बिल्कुल काम का नहीं रहा। और पूरे टुकड़े उठा के और डस्टबिन में रख के, अपने वो क्या कहते उसके, उसमें रख के और डस्टबिन में थ्रो, डस्टबिन में फेंक दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करोगी? उसके बाद किचन में क्या कर रहे थे? रोटी बना रहे थे, बनाने लगे रोटी, बस बात खत्म हो गई। इतनी था, इतनी था। ये क्या? निमित्त। क्रोध आपका स्वभाव नहीं है, क्रोध आपका विभाव है, वो केवल निमित्त आने पर बनता है। निमित्त बना, निमित्त कौन बना? बच्चा, एंटिक पीस। बच्चा भाग गया, एंटिक पीस को थ्रो में डाल दिया, फेंक दिया, कचड़े में डाल दिया, खत्म, निमित्त खत्म हो गया। आप अपने स्वभाव में आ गए, अपने काम में लग गए। यही है स्वभाव, यही चलता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो 24 घंटे गुस्सा कर ले? बताओ, कोई कर सकता है? 24 घंटे क्रोध कर ले, गुस्सा कर ले, कोई है? नहीं, कोई यही नहीं है, कर ही नहीं सकता। क्यों? स्वभाव ही नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? क्षमा करना। चलो कोई बात, जाने दो, जो हो गया सो ठीक, जाने दो। करना हमारा स्वभाव है, क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है। जिस समय हम अपने स्वभाव में रहते हैं, वो स्वभाव आपका है, निज है, वो स्वभाव आपका है। हम विभाव में जाते ही कसाएं भड़कती हैं, और वो निमित्त जैसी समाप्त होता है, हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। विभाव में व्यक्ति अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त 48 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकते। अगर आपको कोई प्रतिपक्षी ना हो और कोई पलट के जवाब ना दे तो कितनी देर गुस्सा करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बड़बड़ा लोगे बस। आप अपने बच्चे से बड़बड़ा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बच्चा कुछ जवाब दे नहीं रहा, तो
चुपचाप बैठा। आप क्या कहोगे? इसके सामने तो बोलना बेकार है, चलो छोड़ो, बस खत्म, अपने आप चुप हो जाओगे, कुछ कर ही नहीं सकते। आपका नौकर लगा लो, चलो आपका नौकर है, आप नौकर को आपने डांट दिया, नौकर ने कुछ नहीं बोला, आप कितनी देर डांटोगे उसको? 5 मिनट 10 मिनट, बस चले जाओगे, बोले इसको कोई असर तो पड़ता नहीं है, छोड़ो, अपने आप चले जाओ। क्यों? आपका स्वभाव क्षमा है, ना कि क्रोध। बस अपने स्वभाव को पहचान लो, आपका स्वभाव क्या है, आप भी निर्मल बन सकते हैं, आप भी अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को पहचाने, जाने। हमारा धर्म का स्वभाव क्या है? अब आ जाओ धर्म पर। धर्म का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव शीतलता था, अग्नि का स्वभाव उष्णता, आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। तो धर्म का स्वभाव क्या है? हर चीज का अपना स्वभाव होता है। धर्म का स्वभाव क्या है? धर्म का स्वभाव, ज्ञानी बैठे एक से एक, यहां से ज्ञानी बोला, एक यहां से ज्ञानी बोला, सारे ज्ञानी बैठे। अज्ञानी तो कोई है ही नहीं है, हम तो वैसे ही प्रवचन करे जा रहे हैं, सारे ज्ञानी बैठे। एक व्यक्ति ने पूछा धर्म की परिभाषा क्या है? एक व्यक्ति ने पूछा धर्म की परिभाषा क्या है? तो आचार्यों ने कहा सबके लिए एक जैसी परिभाषा नहीं होती है, सबके लिए अलग अलग परिभाषा होती है, अलग अलग। कैसे? एक व्यक्ति हिंसा करने वाला व्यक्ति, वो पूछता है कि धर्म क्या है, तो मालूम परिभाषा क्या है उसके लिए? अहिंसा परमो धर्म। धर्म की परिभाषा क्या है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। एक व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति आया जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी, उसने पूछा धर्म की परिभाषा क्या है, तो मालूम उसको क्या परिभाषा दी गई? धम्मो दया विशुद्धो। धर्म क्या है? जो दया से विशुद्ध है, वही तो धर्म है। तीसरा व्यक्ति आया, कहता भगवान हमें भी बताइए धर्म की परिभाषा क्या है। वो कभी मंदिर नहीं जाता था, जैन कुल में पैदा हुआ, लेकिन मंदिर नहीं जाता था। तो मालूम आचार्य भगवान उसको क्या परिभाषा देते हैं? दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल क्या है? दर्शन। जिन भगवान के दर्शन कर लिए, तो जिन दर्शन से होता है निज दर्शन, निज दर्शन से होता है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान से सम्यक चार्य, सम्यक चार्य से कर्मों की निर्जरा, और कर्मों की निर्जरा से मोक्ष। तो मोक्ष जाने के लिए पहले क्या करना है? दर्शन। दर्शन करना चाहिए। अच्छा, एक व्यक्ति रोज दर्शन करता था, पूजा करता था, वो व्यक्ति आ गया, बोले भगवान धर्म की परिभाषा हमें ही बताइए ना, धर्म की परिभाषा क्या है? मालूम क्या कहा उसके लिए? चारित्रम खलु धम्मो। धर्म क्या है? चारित्र को धारण करना। अब वही मत बैठे रहो, अनादिकाल से जल में सौम, जल से शुचिता को मैना, अर्घम निरपामति स्वाहा। कल भी किया था, आज भी किया, और कल भी यही करोगे। 5 साल पहले भी यही किया था, 5 साल बाद भी यही करोगे। क्यों? कोई परिवर्तन लाना है नहीं है, चले आ रहे हैं, कोई करते जा रहे हैं। परिवर्तन नहीं लाना कुछ, बस करे जा रहे, करे जा रहे। उसको क्या बोला? चारित्रम खलु धम्मो। निश्चय से चारित्र को धारण करना धर्म है। अब जो चारित्र को धारण कर चुके, चारित्र को धारण कर चुके, ऐसे मुनिराज, मुनिराज ने पूछा आचार्य भगवान हमें भी बताइए ना धर्म की परिभाषा क्या है। अब मुनिराज को क्या बोलेंगे? मुनिराज को ना कहा जाएगा अहिंसा परमो धर्मा, ना धम्मो दया विशुद्धो, ना दंसन मूलो धम्मो, ना चारित्रम खलु धम्मो। मुनिराज को क्या कहा जाएगा? वस्तु स्वभावो धम्मो। अब आएगी परिभाषा वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, वो धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव क्या है? तो यही लगा लो, पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा। देखो, जानो और जाने दो। इसी भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की।